अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है आफ्ताब शकील। एस प्रोडक्शन में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो है सैम्पल पेपर फॉर जूनियर क्लर्क NTS टेस्ट। आज हम जो है ओल्ड पेपर यानी सैम्पल पेपर देखेंगे जूनियर क्लर्क का जो NTS में आया था। आते हैं जी हम अपने NTS के पेपर की तरफ। सबसे पहला जो पोर्शन है वो इंग्लिश का है। कंप्लीट दिस सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइसेस A to D बिलो ईच। ठीक है, नंबर 1 पे है आई एम सिक डैश लाइफ। A से लेकर D तक ऑप्शन दी हुई हैं, तो ये इसमें प्रोपोजिशन जो आएगी आई एम सिक ऑफ लाइफ आएगा। D जो है वो इसका आंसर होगा। नंबर 2 पे है चूज द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर। ऐसा लफ्ज़ चूज़ करें कि जो कैपिटल लेटर में इन्होंने लफ्ज़ दिया हुआ है वो इसके अपोजिट मीनिंग में आए। हाई हाई का मतलब होता है बुलंदी ऊंचाई। A पे है लॉफ्टी, लॉफ्टी का मतलब भी होता है बुलंदी। B पे है टावरिंग, टावरिंग का मतलब भी होता है ऊंचाई। C पे है एलिवेटेड, एलिवेटेड का मतलब भी बुलंदी होता है। बेस, बेस का मतलब बुनियाद होता है। ये इसके अपोजिट मीनिंग में है, तो इसका भी आपका आंसर जो है वो D है। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड ऑन्स। चेंज, ठीक है, चेंज का मतलब तब्दीली होता है। आल्टर का मतलब भी तब्दील होता है। चर्च का मतलब चर्च होता है। कंप्लीट का मतलब मुकम्मल करना। डिसाइड का मतलब तय करना। एग्री का मतलब भी होता है मुआहदा करना। तो चेंज का जो है वो रिलेट मीनिंग जो है वो अल्टरनेट है, तो इसका आपका आंसर A है। ठीक है, रीड द पैसेज टू आंसर द क्वेश्चन 4 and 5। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी शुड डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड क्लियर थिंकिंग इन द स्टडी ऑफ साइंस। ठीक है, इट विल ओपन एंड इनलार्ज आवर माइंड विच आर द वेरी सोल ऑफ साइंस। Experiment and research work have brought about great advancement in science. Therefore, we must realize that science is a creative activity. नंबर 4 पे है जी, ये पैरा दिया हुआ है, उसके अंदर से इसका जो है वो आंसर तलाश करना है कि हम लोगों ने देखना है कि इसके अंदर कौन सा इसका आंसर मिलता जुलता है। ऑब्जेक्टिव एंड क्लियर थिंकिंग मेक द स्टडी ऑफ साइंस ईजियर। ऑब्जेक्टिव मकासद और जो है वो आइडियाज़ जो हैं वो स्टडी ऑफ साइंस को जो है वो क्लियर करते हैं, ईजियर आसान करते हैं, डिफ़िकल्ट करते हैं, फ्रूटफुल करते हैं, जो है इंजॉयबल करते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं जी। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत अहम है। डैट वी शुड डेवलप एन एटीट्यूड, हम अपना जो रवैया है उसको बेहतर कर सकते हैं। ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड क्लियर थिंकिंग, मकासद और अच्छे आइडिया से इन दी स्टडी ऑफ साइंस, साइंस की स्टडी से। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे साइंस की स्टडी से हमारे जो मकासद हैं और आइडियाज़ को जो है हम वो डेवलप कर सकते हैं। तो इससे रिलेट जो आंसर है वो आपका फ्रूटफुल है, यानी जब हमारा रवैया और आइडियाज़ जो हैं वो हमारे फ्रूटफुल होंगे तो डेवलप होंगे तो हमें उसका बेहतरीन फल मिलेगा, फ्रूटफुल। ठीक है, जो इसका आंसर है। एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च वर्क आर डिफिनेंट है, रिलेटेड है, अनरिलेटेड है, अपोजिट है। एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च वर्क हैव ब्रॉट अबाउट ग्रेट एडवांसमेंट इन साइंस, यानी एक्सपेरिमेंट और रिसर्च दोनों मिलकर वर्क है ब्रॉट लाते हैं अबाउट ग्रेट एडवांसमेंट, जदीद एडवांसमेंट इन साइंस, साइंस में। तो मतलब ये है एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च दोनों मिलकर काम करते हैं, तो ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो इसका आपका आंसर जो है वो B हुआ। ठीक है, इस पैसेज से हमें जो 4 और 5 क्वेश्चन था उसके रिलेट आंसर मिल गए हैं। उसको पढ़ने से हमें समझ आ गई कि इसके आंसर हमारे पास क्या हो सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 2 पे जो पोर्शन है वो है एनालिटिकल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 6-8 है, अ बेकर मस्ट बेक
exactly 5 bakery atoms in his bakery. The bakery atoms must be baked consecutively, the baking of one being completed before the baking of the next being. The 5 bakery atoms to be baked are apple pie, bread, cookies, donut and egg pastry. ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि एक बेकरी वाला जो है वो 5 चीज़ें तैयार करता है, और एक चीज़ तैयार करने के बाद वो दूसरी चीज़ तैयार करता है। जो 5 चीज़ें तैयार करता है वो ये है, एप्पल पाई है, ब्रेड है, कुकीज़ है, डोनट एंड एग पेस्ट्री है। इस एनालिटिकल रीज़न के ऊपर मैंने एक अलहदा लेक्चर बनाया है, जो इस वीडियो के एंड पर जो है वो, जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो इस वीडियो के एंड पर वो शो भी होगा। वो लेक्चर आप देख के उसकी पूरी ब्रीफली इसको आप समझ सकते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा टच दूंगा, और इसके अलावा जो है इसके ऊपर वीडियो के ऊपर यहाँ पे सजेशन की ऑप्शन भी आ जाएगी इस वीडियो से रिलेटेड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अनएक्सेप्टेबल ऑर्डर फॉर द मेकिंग ऑफ द 5 बेकरी आइटम्स, ये ए से लेकर ई तक उसने दी हुई है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कुकीज़ मस्ट बी बेक्ड बिफोर एग पेस्ट्री। ठीक है, कुकीज़ जो है एग पेस्ट्री के बाद तैयार होगी, मतलब यह है कुकीज़ पहले तैयार होगी। तो नंबर 1 पर आपका कुकीज़ आ गया। ब्रेड मस्ट बी बेक्ड इमीडिएटली आफ्टर एप्पल पाई, जो है एप्पल पाई के बाद जो है ब्रेड तैयार होगी। तो इस तरह यह है कि यानी एप्पल पाई से पहले ब्रेड आएगा, उसके बाद एप्पल पाई आएगा। डोनट मस्ट नॉट बी बेक्ड फर्स्ट। ठीक है, डोनट जो है पहले नंबर पर तैयार नहीं होगी, इसका मतलब यह है कि डोनट दूसरे नंबर पर तैयार होगी। इसी तरह एप्पल पाई यहाँ पे वो बता रहा है कि तीसरे नंबर पर तैयार होगी, और ब्रेड जो है वो चौथे नंबर पर तैयार होगी। तो ऑटोमेटिकली एग पेस्ट्री जो है वो 5वें नंबर पर आ जाएगी। ये इसका आंसर जो है वो आपका ई है। इसी तरह जे इफ कुकीज आर द 4th आइटम बेक्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स। ठीक है, कुकी आर बेक्ड इमीडिएटली आफ्टर ब्रेड, कुकीज अब ब्रेड के बाद तैयार होगी। एप्पल पाई इज द फर्स्ट आइटम बेक्ड, एप्पल पाई पहली होगी। डोनट आर बेक्ड इमीडिएटली आफ्टर ब्रेड, डोनट जो है वो इसके बाद ब्रेड के बाद तैयार होगी। तो एग्जैक्टली 1 बेकरी आइटम इज बेक्ड बिटवीन डोनट एंड एग पेस्ट्री। एग पेस्ट्री और एग डोनट में एक आइटम तैयार होगी। एग पेस्ट्री आर द लास्ट आइटम बेक्ड, एग पेस्ट्री जो है लास्ट आइटम है। तो इसमें ये देख लें, ये कुकीज़ जो है वो चौथे नंबर पे आनी थी। ब्रेड जो है तो वो ये कह रहा है कि ब्रेड कुकीज़ जो है वो ब्रेड के बाद तैयार होगी, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है डोनट आर बेक्ड इमीडिएटली आफ्टर ब्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ब्रेड के बाद जो है वो डोनट तैयार होगी। तो यहाँ पे वो कह रहा है ब्रेड के बाद कुकीज़ तैयार होगी। तो पहले नंबर पे आपका एप्पल पाई आ गया, दूसरे नंबर पे आपका ब्रेड आ गया, तीसरे नंबर पे आपका डोनट आ गया, चौथे नंबर पे आपका कुकीज़ आ गया, 5वें नंबर पे आपका एग पेस्ट्री आ गया। तो ये वाली जो आपकी ऑप्शन है ये फॉल्स है, क्योंकि ब्रेड के बाद जो है डोनट तैयार होगी, ना कि ब्रेड के बाद कुकीज़ तैयार होगी। इफ़ डोनट आर द 2nd आइटम बेक्ड, एप्पल पाई मस्ट बी विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर डोनट जो है दूसरे नंबर पर तैयार की जाए तो एग पेस्ट्री जो है वो एप्पल पाई कितने नंबर पर तैयार होगी। इसका आंसर हमें ये मिला हुआ था पहले, ये इस सीक्वेंस से ये चीज़ें तैयार हो रही हैं। डोनट दूसरे नंबर पे तैयार हो रही है। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है, तो ऊपर वाले पैराग्राफ में उसने हमें बता दिया था कि पहले पहली चीज़ तैयार होगी, फिर जो है वो आपकी दूसरी चीज़ तैयार होगी। तो कह रहा है दी फर्स्ट और दी 3rd आइटम बेक्ड, यानी पहली आइटम तैयार कर लेंगे, उसके बाद दरमियान वाली छोड़ देंगे, तीसरी तैयार कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। यहाँ पे कह रहा है दी फर्स्ट और 4th आइटम बेक्ड, पहली आइटम तैयार कर लेंगे, उसके बाद 4th आइटम तैयार कर लेंगे। नहीं, पैराग्राफ में हमें बताया गया था पहले पहली आइटम तैयार होगी, फिर दूसरी तैयार होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी। दी 3rd और दी 5th बेक्ड, यानी तीसरी तैयार कर लें, चौथी छोड़ दें और 5वीं तैयार कर लें। ये भी इसका आंसर नहीं है। दी 4th एंड 5th बेक्ड, तो उसमें ये कह रहा है पहले चौथी तैयार कर लें, फिर 5वीं तैयार कर लें। लेकिन यहाँ पे हमें वो कह रहा है कि डोनट जो है वो दूसरे नंबर पे तैयार होती है, तो एप्पल पाई कितने नंबर पे तैयार होगी। ठीक है, तो एप्पल पाई 4th पे भी नहीं आ रही, 5th पे भी नहीं आ रही। तो दी 3rd और 4th आइटम बेक्ड, डोनट दूसरे पे आ गई, दी 3rd एप्पल पाई आ गई, दी 4th उसके बाद नेक्स्ट वो तैयार होगी, वो क्या होगी आपकी, वो ब्रेड होगी। ठीक है, तो ये ई जो है इसका एग्जैक्ट आंसर है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, इसके मतलब मैंने कहता प्रैक्टिकल तौर पर करके मैंने इसका लेक्चर एक तैयार किया हुआ है, वो एनालिटिकल रीजनिंग से लेक्चर है, वो आप इसका लेक्चर ले सकते हैं तो इसको बेहतर समझने के लिए। आल्थो एयर पोल्यूशन वाज प्रीवियसली थॉट टू एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन आवर नेशन सिटीज, द रिसेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलनेस एट्रीब्यूटेड टू एक्सेसिव एयर पोल्यूशन लीव्स अस नो चॉइस बट टू
कंक्लूड दैट आइदर नॉन अर्बन एरिया आर नाउ अफेक्टेड। ठीक है, ये पोल्यूशन के बारे में उन्होंने हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसका भी हमने यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग से आंसर इसका तलाश करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वर्ड मोस्ट सीरियसली वीकन द कंक्लूजन ऑफ द आर्गूमेंट अबव। इसका जो है ये आपका आंसर बी होगा। The nation has experienced a sharp decrease in the number of people moving out of its city। ठीक है, तो ये इसका एनालिटिकल रीजनिंग तौर पर इसका आंसर है। नंबर 3 पोर्शन पे है जी आपका क्वांटिटिव है। क्वांटिटिव को देख लेते हैं जी, इसको हमने करना है क्वांटिटी से भी रिलेटिव। मैंने एक लेक्चर अपना क्वांटिटिव के नाम से बना के मैंने अपने यहाँ पे वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है, तो वो भी लेक्चर आप जो है वो डिटेल के साथ जिसका प्रैक्टिकली तौर पर ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे भी प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। ठीक है, नंबर 1 पे है जी 2 + 2 × 0 इज इक्वल टू आता है 0। तो 0 को किसी भी चीज़ के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, तो इसका आंसर जो है आपका वो बी है। ठीक है, 30 का मैं आपको बता देता हूँ जी। यहाँ पे हम लेते हैं जी 30 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका 5.4 आ रहा है आंसर, तो ये 554 है। इसका मैंने डिटेल के साथ मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है क्वांटिटिव के नाम से, वो आप उसको देखकर इसको जो है वो एग्जैक्टली आप इसको देख सकते हैं, वो समझ सकते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ जी -4 की जो पावर 2 है, तो -4 को पावर ख़त्म करने के लिए -4 को मल्टीप्लाई बाय -4 करेंगे, माइनस के साथ जो है मल्टीप्लाई होगी तो जमा हो जाएगी, 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ पे +16 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, 4 को तीन को मल्टीप्लाई बाय 4 से करेंगे, ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए यहाँ पे 12 आ जाएगा, 16 जमा 12 तो 28 का आंसर। इसकी प्रैक्टिकली डिटेल जो है मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है, क्वांटिटिव नाम से मैंने वीडियो शेयर की हुई है, उसके ऊपर आप इसको जो है वो देख सकते हैं डिटेल के साथ। 2.3 है मल्टीप्लाई बाय 10 है, 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 को ख़त्म करने के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 10 को तीन बार 10 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी। 10 को 10 से साथ मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, फिर 100 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया, 1000 को 2.3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपका आ गया 2300। ये मैं शॉर्ट सा करके आप लोगों को समझा देता हूँ। 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसकी पावर ख़त्म कर ली कि 100 आ गया, 100 को 2.3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 230 आ गया। ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई बाय 2.3 किया तो ये 23 आ गया। तो आप इसको 2300 230 को तो इसको जमा करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 253, ये आपका आंसर होगा। तो ये आपका आंसर है। इसका प्रैक्टिकल मैंने करके मैं बार बार बता रहा हूँ, क्वांटिटी के नाम से मैंने मूवी जो है वो शेयर की हुई है, वहाँ पे मैंने इसका बाकायदा इसको हल करके इसका प्रैक्टिकल करके बताया हुआ है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में आते हैं जी। ये एनटीएस का टेस्ट है, जूनियर क्लर्क के लिए ये आया था। जनरल नॉलेज, कराची इज नाउन एज डैश, ब्रॉडवे ऑफ पाकिस्तान, सिटी ऑफ लाइट, गेटवे ऑफ पाकिस्तान, हार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये है जी सिटी ऑफ लाइट्स, कराची को सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसका आपका आंसर है बी। CNN स्टैंड फॉर केबल नेटवर्क फॉर न्यूज़, केबल न्यूज़ नेटवर्क, साइबर न्यूज़ नेटवर्क, सेंटर न्यूज़ नेटवर्क। ये आपका जी साइबर केबल न्यूज़ नेटवर्क है। CNN स्टैंड फॉर जो है ये एब्रीवेशन है। द नंबर ऑफ सूरा इन दी होली कुरान, ये 114 है, 114 है। ये हर बच्चा जानता है कि कुरान मजीद की सूरा जो है वो 114 है। नेक्स्ट हम आते हैं जी अपने अगले लेक्चर की तरफ। यह है जी हमारा कंप्यूटर का व्हाट डज द अनडू ऑप्शन डू इन MS वर्ड। ठीक है, अनडू की ऑप्शन क्या करती है? रिपीट योर लास्ट एक्शन, चेंज योर टेक्स्ट साइज, इंसर्ट अ इमेज, डिलीट द डॉक्यूमेंट। अनडू की शॉर्टकट की कंट्रोल G होती है और ये आपका जो लास्ट एक्शन है इसको रिपीट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन इन MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल में कौन सी दर्जा फंक्शन की एग्जाम्पल्स हैं? सम जो है ये भी फंक्शन है, एवरेज भी फंक्शन है, मैक्स भी फंक्शन है, मिनिमम भी फंक्शन है। ऑल ऑफ अबव जो है ये MS एक्सेल की जो फंक्शन की एग्जाम्पल है।
इसका जो आपका आंसर है वो, ये पता नहीं इसमें क्या मसला बना हुआ है, ये नीचे नहीं आ रहा है, मैं वैसे ही लिख देता हूँ। इसका जो आंसर है आपका ई है। यहाँ पे मैं इसका